बात करेंगे passato prossimo में यूज़ होने वाला जो वर्ब यूज़ होता है passato participio उसकी, ठीक है। तो passato prossimo में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ passato prossimo वो उस टाइम की बात होती है जो रिसेंटली गुजरा है। पास्ट ये वो वाला पास्ट है जो रिसेंटली गुजरा है, अभी कुछ देर पहले तक, कल तक। जो ज़्यादा दूर की बात हो जाती है वो हो जाती है tra passato prossimo। तो अभी हम बात करेंगे passato prossimo में। इसके लिए क्या होता है कि जब इसके लिए सबसे पहले तो दो verbi ausiliari जो यूज़ होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो कौन से होते हैं, या essere, ठीक है, या avere। ये verbi ausiliari यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैं ये, ठीक है। essere या avere ये यूज़ होते हैं passato prossimo बनाने के लिए हमेशा, ठीक है। तो अब जब हम passato prossimo बनाते हैं तो उसमें एक participio बनता है वर्ब का सबसे पहले, ठीक है। जैसे एक वर्ब था parlare, तो ये क्या बन जाता है, passato prossimo बनाने के लिए क्या होगा, parlato, ठीक है। mangiato, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसके साथ आतो है, किसके साथ ईतो है, किसके साथ ऊतो लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं मिटा देता हूँ, मैं अब आपको मिसालें देता हूँ। कोई भी वर्ब है, ज़्यादातर, सब नहीं, ठीक है, आरे वाला जब वर्ब होगा ना तो passato prossimo बनाने के लिए क्या होगा, वो आतो में कन्वर्ट हो जाएगा। एरे वाला क्या होगा, ऊतो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऊतो। और इसी तरह ईरे वाला हो जाएगा ईतो। फॉर एग्जाम्पल आरे वाला था, हमने क्या किया था, parlato, तो आपने देखा कि आतो का इजाफा हुआ, parlare की जगह आरे की जगह क्या आ गया, आतो। एरे जैसे कि वर्ब हो गया cadere, तो क्या बन गया, caduto। ऊतो का इजाफा हुआ क्योंकि एरे वाला है। इसी तरह ईरे वाला होगा तो इजाफा किस चीज़ का होगा, ईतो। dormito, dormire होता है तो passato participio क्या हो गया, dormito। इसी तरह pulire होगा तो pulito, mangiare होगा तो क्या होगा, mangiato, ठीक है। बेरे होगा तो क्या होगा, बेवूतो। बेशक वो इर्रेगुलर है बेरे, लेकिन इसके साथ कोई लिंक नहीं है, इसके अपने इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हर आरे वाला वर्ब जो अगर इर्रेगुलर भी है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, एक वर्ब है क्यूदरे, एरे वाला है ना वो क्यूदरे, ठीक है, तो वो क्यूजो आ जाता है, क्यूदू तो नहीं आता, ठीक है, क्यूदरे वो आ जाएगा क्यूजो। तो वो आपको मेमोरी में याद रखने, उनका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्टली यही है आपके वर्ब, ठीक है। आरे में होगा आतो, एरे को कन्वर्ट कर देंगे तो बन जाएगा ऊतो, जैसे कदेरे का बन गया कदूतो। तो वर्ब में क्या है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं mangiare, तो क्या हटता जब ये वर्ब बनाते हैं, ये चीज़ हट जाती है। अब इसको रिप्लेस क्या करेगा, क्योंकि आरे वाला तो आतो, तो ये क्या बन गया, mangiato, ठीक है। इसी तरह हम एक आधा वर्ब और लेते हैं, pulire, पुलीरे यानी कि साफ करना, क्या होगा, हट गया ईरे, आरे एरे ईरे ये हट जाता है, पीछे पुल बदना, तो ईरे वाले में क्या हुआ था, ईतो का इजाफा हुआ, ये देखें ईरे वाले, तो ये क्या बन गया, लीतो, ठीक है। तो मोस्टली यही वर्ब है। कुछ इरेगुलर होते हैं जिनका इस हिसाब से नहीं बनता, तो वो मेमोरी में वैसे आपको याद हो जाता है, जैसे क्यूदरे का क्यूजो मैंने बताया आपको, ठीक है। दीरे का मैंने आपको बताया देतो, ठीक है, देतो। तो इस तरह के वर्ब हैं कुछ के जो जिनका जो है पार्टिसिपो पश्चात जो है वो इरेगुलर बनता है, मगर मोस्टली ये आपने जहन में रखें क्योंकि ज़्यादा तादाद इनकी है, वो कम है तो वो आपको मेमोरी में वैसे ही याद हो जाएंगे जब आप यूज़ करेंगे। तो आरे के साथ आतो का इजाफा, एरे के साथ ऊतो हो जाएगा तो आपको पार्टिसिपो पश्चातो बन जाएगा, ईरे के साथ ईतो होगा तो पार्टिसिपो पश्चातो बन जाएगा। तो ये चीज़ यूज़ होती है आपकी पश्चातो प्रोसिमो में। और वर्ब जो यूज़ होते हैं वो है एस्tere या अवेरे, ठीक है। अब मैंने परलारे लिया था, ठीक है, तो क्या बना था ये परलातो। तो वर्ब कौन सा यूज होगा इसके, अवेरे, io
अवेरे की फॉर्म कौन सी हम लेंगे? प्रेजेंटे की, io ho parlato, मैं बोला, मैंने बात की, ठीक है। तू hai parlato, तुम बोले, तुमने बात की, तू आई parlato, तो ये रीसेंट पास्ट की बात है, जो कुछ देर हुआ जिसको गुजरे हुए, ठीक है। इसी तरह lui या lei ha parlato, तो आपने देखा कि वर्ब कौन सा यूज हो रहा है? अवेरे। अवेरे को हम यहाँ पे कर रहे हैं सबके साथ। परलातो वो वैसा ही आ रहा है सबके साथ, जो हमने पार्टिसिपो बना लिया था ना आरे का आतो के साथ, तो वो परलातो साथ वैसे ही लग रहा है, ठीक है। noi abbiamo parlato, ठीक है। voi avete parlato, आप बोले, आपने कहा, ठीक है। loro hanno parlato, ठीक है। तो वर्ब हमने लिया आरे वाला पहले, parlare, उसका बन गया है पार्टिसिपियो parlato। अब उसका पश्चात प्रोसिमो बनाने के लिए अवेरे यूज हुआ, या एसेरे होते हैं अवेरे, ठीक है। यहाँ पे अवेरे यूज होता है parlare के साथ, तो मैंने क्या किया, उसकी प्रेजेंट फॉर्म है o parlato, ai parlato, a parlato, abbiamo parlato, avete parlato, hanno parlato। लेकिन जब मैंने बनाना है इसका तरा पश्चात प्रोसिमो, तरा पश्चात, यानी कि और माजी की दूर की बात, माजी बैद की बात, ठीक है, ज्यादा दूर की बात, तो क्या हो जाएगा? वर्ब अवेरे ही है, अवेरे की फॉर्म कौन सी लग जाएंगी? इनडेफिनेट वाली, पास्ट इनडेफिनेट वाली, यानी कि इम्परफेक्ट वाली, इम्परफेक्ट, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सारा कुछ वैसा ही रहेगा, ज्यादा दूर की बात हो जाएगी, तो वर्ब अवेरे की इम्परफेक्ट क्या होगा? io avevo parlato, मैं बोला था। तू avevi parlato, तुम बोले थे। पहले हमने पढ़ा io ho parlato, मैं बोला, अभी की बात है, अभी मैं बोला, अभी मैंने लिखा। कल जब परसों बात मैं करूंगा तो मैं कहूंगा मैं बोला था, मैंने लिखा था, तो ज्यादा दूर की बात होगी, तो त्रा पस्सा तो बन जाता है। तो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सारा कुछ वही रहता है, परला तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो अवेरे की फॉर्म प्रेजेंट की थी वो इम्परफेक्ट वाली कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये आपका त्रा पस्सा तो बन जाएगा। lui lei aveva parlato, noi avevamo parlato, हम बोले थे, voi avevate parlato, आप बोले थे, loro avevano parlato, वो बोले थे। तो ये आपका बन गया है tra passato prossimo, ठीक है। इसी तरह हम वर्ब ले लेते हैं कोई एरे वाला, जैसे था cadere, क्या ये बना था? ये बना था participo passato caduto, ठीक है। और ये हम जो है मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें लगेगा एसेरे। अब एसेरे अवेरे की क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा किस वर्ब के साथ एसेरे लगना है, किसके साथ अवेरे यूज होना है? तो जितने भी वर्बी रिफ्लेसिवी हैं, जैसे कि पेत्तिनार्सी, ठीक है, क्रेदेर, त्रोवारसी, इस तरह के जितने भी आपके वर्ड जिसके आखिर में सी लगता है वो होते हैं वर्बी रिफ्लेसिवी, उनके साथ हमेशा लगेगा एसेरे। या वो वर्ब जिसमें मूवमेंट है, जब वो कुछ जिसमें कुछ चेंजिंग की आप बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जाना क्या है, अंधारे, चेंजिंग है ना, आप यहाँ थे वहाँ चले गए, तो ये मूवमेंट है, चेंजिंग है, तो उसमें क्या लगता है? एसरे, io sono andato, tu sei andato। लेकिन मंजारे क्या है? आप एक जगह पे बैठ के खा रहे हैं ना, आपका हाथ तो हिल रहा है, बट देयर इज नथिंग चेंजिंग, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं, तो उसमें क्या होगा? अवेरे होगा, ठीक है। इसी तरह परलारे में बोल रहा हूँ, तो नथिंग चेंज इनसाइड मी, तो क्या होगा? अवेरे, ओ परलातो। तो एसेरे सारी वर्बी रिफ्लेसिवी के साथ यूज होगा, या वो वर्ब जिसमें मूवमेंट है, चेंजिंग है, जैसे कि परतीरे, चले जाना, मैं यहाँ पे हूँ, सोनो परती, तो फिर
मिलानो, मैं मिलान के लिए लीव कर जाऊं, छोड़ जाऊं, चला जाऊं, ठीक है, तो वो उसमें वर्ब कौन सा यूज़ होगा, एसेरे। लेकिन ये 100% नहीं है मेथड, ये भी मेमोरी का काम है। इटालियन लैंग्वेज में सारा काम ही मेमोरी का, तो आपको मेमोरी में याद रखना पड़ता है। तो जो कॉमन यूज वर्ब है उनका तो हमें वैसे ही आप आसपास लोग जब बोलते हैं तो हमें पता चल ही जाता है कि क्या यूज़ होना है, तो वो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है याद करने के लिए। तो एसेरे यूज़ होगा, तो एसेरे की कौन सी फॉर्म्स यूज़ होंगी, त्रा मिटा देता हूँ, पहले पस्सातो कर लेते हैं, प्रेजेंट वाली फॉर्म। तो क्या होगा, इयो सोनो caduto। अब इसमें एक चीज और भी याद रखनी है कि जब एसेरे यूज करेंगे ना, तो यहां जो आपका है ना पार्टिसिप, उसमें चेंजिंग्स आती हैं जब वर्ब एसेरे वाला यूज होता है। अब एरे वाला होता है तो वो सारा परलातो। इसमें क्या होगा कि आपकी फेमिनिन मस्कुलिन जो है उसके हिसाब से चेंजिंग आती है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। अब इयो सोनो caduto, अगर मैं मेल हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर आप फीमेल है, मैं लड़की होता तो मैं कहता इयो सोनो caduta, तो आ का यहां पे चेंजिंग हो जाती क्योंकि फेमिनिन है। तू sei caduto, तुम गिरे या तुम गिरी, caduta, ठीक है। lui lei è caduto, या वो गिरा, या caduta, वो गिरी। noi siamo caduti, क्यों लगा कि जमा हो गई। अब इसमें जो है अगर मस्कुलिन है तो ये जमा हो गए, noi siamo caduti। अगर फेमिनिन है सारे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cadute, noi siamo cadute, cadute होना था अगर फेमिनिन प्लूरल है। अगर मस्कुलिन प्लूरल है caduti। voi siete caduti, मस्कुलिन, cadute क्या हो गया, फेमिनिन के लिए, ठीक है। loro sono caduti, वो गिरे, या loro sono cadute। लेकिन इटालियन में आप देखा कि caduti भी कह लेते हैं अगर ग्रुप ऑफ गाइज है जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, मतलब जेंडर बिल्कुल क्लियर नहीं है, एक ग्रुप है, तो क्या यूज होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा cadute। वो सिर्फ तब है अगर लड़कियों का ही ग्रुप है, 2-4 लड़कियों की बात हो रही। अगर मिक्स हो गया सारा कुछ तो फिर आपने caduti ही कहना है, वही siete caduti, loro sono caduti, क्योंकि उसमें लड़के भी लड़कियां भी, कुछ अलग से सेपरेट नहीं किया, लेकिन अलग एक ग्रुप है लड़कियों का ही, तो फिर cadute होगा। यहाँ पे तो आपको वैसे ही सिंगुलर है, पता लग जाता है, मस्कुलिन ने यानी मर्द ने बात करनी है तो वो कहेगा खुद को caduto, औरत बात करेगी वो कहेगा sono caduta। इसी तरह अगर हम मैं तुम्हारी बात करूँ, तुम लड़की हो तो होगा caduta, अगर लड़के हो तो कहूँगा caduto, तू सही caduto। इसी तरह lui lei यानी कि थर्ड पर्सन ही शी, तो अगर ही है तो caduto, अगर शी की बात हो रही है यानी लड़की की तो वो हो जाएगा caduta। तो एसेरे में ये चेंजिंग आती हैं, अवेरे जब यूज हमने किया था तो नहीं आती, तो अवेरे में ये चेंजिंग्स नहीं आनी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों का बता दिया है। सिंपल सा कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वेरी इजी। एक बार आप खुद ट्राई करें, घर पे नोट कर लिया करें, मैं बार बार कहता हूँ अपने हाथ से जब आप नोट करेंगे तो आपको ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो को बार बार देखा करें, नहीं समझ आती फिर देख लिया करें। तो इसको याद रखने के लिए मेथड कोई ख़ास नहीं होता, बस मेमोरी आपको चाहिए, बाकी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बता देता हूँ थोड़ा सा, तरापस्सातो में क्या हो जाएगा, एसेरे की फॉर्म लग जाएंगी इम्परफेक्ट वाली। वो कौन सी होती हैं, io ero caduto, एसेरे की ये हमारी इम्परफेक्ट की फॉर्म लग जाएंगी। और ज़्यादा दूर की बात होगी ना, io ero caduto, मैं गिर गया था, पहले मैं गिरा, अब हो गया मैं गिर गया था, और दूर की बात हो गई। तू eri caduto या caduta, lui lei era caduto या caduta, noi eravamo caduti या cadute, voi eravate caduti या cadute, loro erano caduti या cadute। तो वर्ब एसेरे ही रहता है त्रा में भी, क्योंकि अगर पस्सातो प्रोसिमो सिंपल जो है उसमें जो वर्ब यूज हुआ है ना, त्रा पस्सातो में भी वर्ब वही यूज होगा, बस उसकी फॉर्म्स पास्ट वाली, इंडेफिनेट वाली यानी कि इम्परफेक्टो वाली यूज हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें अगर मैं यूज कर रहा हूँ एसेरे तो त्रा पस्सातो में अवेरे हो जाएगा, नहीं, फिर वो भी एसेरे ही रहेगा, लेकिन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, और दूर की बात करने के लिए वो कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनेट यानी कि इम्परफेक्टो में, ठीक है। तो ये आपकी मैंने मिसाल दे दी है।
और जाते जाते फिर बता दूं एक बार आपको कि क्या निशानी है। जैसे पहले बताया था, मोस्टली, नॉट ऑल, आरे वाले वर्ब ज्यादातर कन्वर्ट होते हैं पार्टिसिपियो। अगर पश्चातो बनाना है ना प्रोसिमो, तो उसका पहले पार्टिसिपियो ढूंढते हैं हम वर्ब का। तो क्या होता है, आ तो एरे वाला वर्ब हो तो उसका क्या बनेगा पार्टिसिपियो, ऊ तो, और ईरे वाला होगा तो क्या बनेगा, ई तो ये नोट करने की चीज़ है। कुछ इरेगुलर होते हैं वर्ब, जैसे क्यूदरे का क्यूजो हुआ था, ठीक है, और दीरे का देतो हो गया, तो वो इरेगुलर होते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है। तो जो अब आप मोस्टली चीज़ें जो आपको पता है मेथड का वो याद कर दें, तो जो थोड़ी बहुत इक्का दुक्का रह जाती हैं वो आपको खुद ही बोलते हुए पता चल जाती हैं, आ जाती हैं, कहीं सब सुन लेते हैं। तो आरे में आ तो हो जाएगा, तो वो परलारे परलातो, मंजारे मंजातो, ठीक है, अंदारे अंदातो। एरे में होगा, एरे में तो वो ऊ तो बन जाएगा, बेरे बेवूतो, कादेरे कदूतो, ठीक है। इसी तरह ईरे में क्या होगा, ईतो का इजाफा हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पुलीरे पुलीतो, दुर्मीरे दुर्मीतो, फिनीरे फिनीतो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी पश्चातो प्रोसिमो, पश्चातो प्रोसिमो कैसे बनाना और पार्टिसिपियो का कैसे पता चलेगा कि जो यूज होते हैं पश्चातो प्रोसिमो में और पश्चातो प्रोसिमो में। वर्ब दो ही यूज होंगे हमेशा, ऑक्सिलियरी होते हैं ये वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो एसेरे है, यानी कि टू बी, इज, एम, आर की जगह पे अवेरे है टू हैव, ठीक है। तो ये आपके वर्ब यूज होंगे हमेशा दो। किनके साथ अवेरे लगेगा, जिनमें मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह ठहर के बहुत कुछ कर रहे हैं, वो वाले वर्ब। एसेरे यूज होगा जितने भी आपके वर्बी रिफ्लेक्सिवी हैं, या वो वर्ब जिसमें मूवमेंट है या कुछ चेंजिंग आ रही है, तब्दील हो रही है कुछ, ठीक, कुछ तब्दीली हो रही है, ठीक है, उसमें एसेरे होगा। तो ये भी मेमोरी में आप याद रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे इसी तरह ही हों जो मैंने बता दिए। तो मेमोरी बहुत काउंट करती है जब भी आपने इटालियन सीखनी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।